जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज मैं एस्ट्रोलॉजर सोहनलाल शास्त्री आपको जो नवरात्रि चैत्र मास के शुरू हो रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। माता के नवरात्रि जो चैत्र मास में शुरू हो रहे हैं, ये चैत्र मास में नया संवत्सर भी शुरू होता है। तो पहले नवरात्रि इसको हम देसी नव वर्ष भी कहते हैं। तो ये नववर्ष भी शुरू हो रहा है और साथ में नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस नववर्ष का जो नाम है वो सिद्धार्थी नामक संवत्सर है। जब हम इसके बाद नवरात्रों के बाद इस नववर्ष में 30 मार्च के बाद जब हम कोई पूजा पाठ करेंगे तो उसमें सिद्धार्थी नामक संवत्सर लगेगा, नाम गोत्र के साथ उसका उच्चारण होगा और फिर पूजा पाठ के कार्य जो है हमारे संपन्न होंगे। तो सिद्धार्थी नामक संवत्सर और इस संवत का, इस समय का राजा जो है वो सूर्यदेव हैं। इस वर्ष के, इस संवत के राजा सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव हैं। जब समय का राजा सूर्य हो और मंत्री भी सूर्य हो, अगर दोनों ही विभाग किसी गर्म ग्रह को मिल जाते हैं तो उस वर्ष थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है और लोगों में गर्म स्वभाव ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े लोगों में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो ये मंत्री सूरज का और राजा सूर्यदेव का फल होता है। तो हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की। 30 मार्च 2025 से पहला नवरात्रा शुरू है। तो ये पहला नवरात्रा अपने घर में आप खेतरी बीजें, घट की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, माता की फ़ोटो या माता की मूर्ति को फूल माला चढ़ाकर पूजा करें और धूप अगरबत्ती से, अगर आप अखंड ज्योत जगा सकते हैं तो आप अखंड ज्योत जगाएं। अगर आपके घर में अगर सारा दिन पूजा पाठ होता है तो आप अखंड ज्योत जगाएं, नहीं तो आप सुबह शाम ज्योत जगाएं, जैसे आपकी स्थितियां बनती है। तो नवरात्रों के पूजा पाठ का विधान भी होता है। तो ये पूजा पाठ का चैत्र मास में जो विधान है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। माता की पूजा करें और जो प्रतिपदा है, जैसे माता के 9 स्वरूप होते हैं तो नवरात्रों में ही उन 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। तो 30 मार्च को प्रतिपदा को पहला नवरात्रा लगेगा। तो रविवार को जो पहला नवरात्रा लगेगा उसमें माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो प्रतिपदा को, पहले नवरात्रे को माता शैलपुत्री की पूजा करें, उनके पाठ करें। दूसरा नवरात्रा जो 31 मार्च को पड़ेगा सोमवार को, उसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो उसी दिन ही तीसरा नवरात्रा भी साथ ही लग जाएगा, तो उसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो चौथा नवरात्रा जो है वो 1 अप्रैल को, अप्रैल की पहली तारीख को चौथा नवरात्रा शुरू होगा, मंगलवार को। उसमें माँ कुष्मांडा की पूजा करें। माता कुष्मांडा की पूजा बड़े ही शुभदायिनी होती है। तो 2 अप्रैल को 5वां नवरात्रा बुधवार को लगेगा, उसमें माता स्कंद माता की पूजा करें। आप माता स्कंद माता का पाठ करें। माँ दुर्गा सप्तशती की जो पूजा हिंदी में बुक आती है और एक संस्कृत में आती है, ऐसी दुर्गा सप्तशती की बुक जो होती है इसमें 13 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक होते हैं। तो ये माता की जो पाठ करना, अगर हो सके तो एक दिन में पूरी किताब भी पढ़ी जा सकती है। तो 1-1.5 घंटे का ये पाठ होता है। अगर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं तो माता का पाठ पूरा पढ़ें। अगर आपके पास समय की कमी है तो एक पाठ एक दिन में ज़रूर करें। जैसे नवरात्रों में 9 देवियां होती हैं, तो एक देवी का पाठ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रोज़ करें। आगे जो 7वां नवरात्रा है, 6वां नवरात्रा माँ कात्यायनी देवी का है और 7वां नवरात्रा जो है शुक्रवार को माँ कालरात्रि का पड़ेगा। इस तरह से 7 देवियों की पूजा करके 8वां नवरात्रा शनिवार को, अष्टमी है, उस दिन पड़ेगा। उस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, माँ गौरी की पूजा होती है। तो सिद्धिदात्री की पूजा करें। और कईयों के अष्टमी को कंजकों का पूजन होता है। 8 कंजकों को बिठा के
जहाँ जितनी ज़्यादा हो सके उतने कंजकों को बिठा के उनका पूजन करें, उन्हें फल प्रसाद जो भी उस दिन बनाया है वो दें, चुन्नी वगैरह सुहाग का सामान, और माता की पूजा करके उनसे दुर्वा की पूजा करवाएं। जो आपके घर में दुर्वा होती है, जहाँ आपने खेतरी बीजी होती है, उसकी पूजा करें और कंजकों का आशीर्वाद लें। उससे आपके घर में शक्ति का संचार होता है और घर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आगे रविवार को रामनवमी आएगी, तो रामनवमी पे माता की नवमी भी होती है और इस बार रामनवमी आ रही है। तो रामनवमी में एक तो माता की भी पूजा होती है, कुछ लोग नवमी को कंजका देते हैं और कुछ लोग अष्टमी को कंजका देते हैं। नवमी को कंजका देकर भगवान राम का उच्चारण करें। उस दिन रामनवमी को आप हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको बड़ा उत्तम फल प्राप्त होगा। रामनवमी में रामायण का पाठ, जहाँ आप श्री राम जी के चरित्र का पाठ करें, जहाँ श्री राम जी के भजन गाएं, तो श्री रामनवमी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री राम की माला करें तो उसका भी बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से 9 दिनों में माता के पाठ और भगवान राम जी का नाम लेना ये सबसे उत्तम है और बड़ा पुण्यदायक होता है। नया संवत्सर आ रहा है, सिद्धदात्री नामक संवत्सर है और इस संवत में चैत्र मास में आप नए कार्य शुरू कर सकते हैं। कोई विवाह या कोई नया घर में प्रवेश करना है तो ये दिन बड़े शुभ होते हैं। नए घर में प्रवेश करने के लिए भी, आपने कोई नया कारोबार शुरू करना है तब भी आप इन दिनों में शुरू कर सकते हैं। ये आपको इन दिनों में कार्य किया हुआ ज़्यादा शुभ फल प्राप्त करता है। तो इस तरह से आप नवरात्रों में पूजा करें, पाठ करें और कंजकों का आशीर्वाद लें तो ये आपको बड़ा ही पुण्यदायक होगा। जय श्री राम।